हेलो जी, जय श्री राधे। तो ही कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो हम भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। ये है शाम का टाइम 4:30 बजे का और यहाँ पे मैक्स लगा हुआ है बॉल के साथ खेलने। और मैं भी बस इसको खिला रही थी थोड़ी देर। अब इसको घुमाऊंगी और उसके बाद जो वो कपड़े वगैरह हैं वो तय लगाने को धोए थे ना। कल सोमवार को अंकी के कपड़े आए थे धोने को, तो वो धोए और उनकी तय लगाऊंगी। एक आधा सूट उनका था, एक सूट मेरा था, तो बस वही कपड़े हैं, उनको तय लगाने बैठूंगी। लेकिन अभी थोड़ी देर जो वो मैक्स के साथ खेलूँगी। और अभी ना इस मनी प्लांट को जो रखा हुआ है मैंने यहाँ पे ना मतलब पहले अंदर रखा था, तो थोड़ा धूप लगने के लिए इसको बाहर रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसको इसके पत्ते देख रही थी मैं, थोड़े जल वल गए हैं, तो मैं देख रही थी कि क्या करूँ। तो मैंने वो पत्ते जो है वो इसके छुड़ा दिए मनी प्लांट के, और जो साफ साफ हैं वो रहने दिए। तो छोटा सा ही था, नया लाई थी इसको ना, तो बाहर रखा था फिर। तो अभी देखो मैक्स लगा हुआ है बॉल के साथ खेलने। बस कपड़े वगैरह तय लगाने के बाद जो मैं चली जाऊंगी ऊपर। और आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। कुछ लोग जो हैं वो इसका व्रत भी करते हैं, कुछ लोग क्या बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। बस मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत जितना हो पाता है मुझसे मैं उतना, लेकिन व्रत नहीं करती हूँ। तो व्रत तो जो है वो मैं पूर्णिमा के करती हूँ और एकादशी का व्रत करती हूँ। और करती हूँ मैं करवा चौथ, और करती हूँ जन्माष्टमी का व्रत। बस यही व्रत करती हूँ मैं। और पहले तो बड़े व्रत किए हैं मैंने, कभी सोमवार के, कभी जैसे हमारे उधर तो रलियाँ वगैरह होती हैं ना, तो उनके व्रत भी होते थे। कुछ लोग जानते होंगे रलियाँ वगैरह। तो शिव जी, पार्वती और पार्वती का भाई तो रखते हैं 1 महीने के लिए घर में ना, तो उनके व्रत भी होते थे पहले। तब मैं मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी तब किया करते थे हम। फिर उनको बहाने जाते थे हम पानी में। तो यहाँ मैं आ गई हूँ ऊपर और बना रही हूँ मैं वेजिटेबल पुलाव। और ये है टाइम, मतलब नेक्स्ट डे की क्लिप है ये, 11 बजे की। और अच्छा, तो मैं पूजा पाठ के बारे में बात कर रही थी ना। तो पूजा पाठ करने का मतलब ये नहीं है कि हम मतलब भगवान जो है वो हमारे से खुश हो जाएंगे और वो वही करेंगे जो हम चाहते हैं, तो वैसा तो होता नहीं है ना। तो जैसे कि हमारे माँ बाप ही हैं, तो वही हमारे लिए वही करेंगे ना जो हमारे लिए ठीक होगा। हम चाहे कितना भी उनको बोलते रहें कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन उनको पता होता है ना कि हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है। तो उसी तरीके से फिर जब हम मतलब अपने कृष्ण पे विश्वास करते हैं ना, अपने ईश्वर पे विश्वास करते हैं ना, तो वो कभी भी हमें डूबने नहीं देते हैं। और वो हमेशा हमारा हाथ थामे रखते हैं। कभी हम गलत भी हों तब भी हमें सही राह दिखाते हैं, और वो वही करते हैं जो हमारे लिए सही हो। जैसे कुछ लोगों का हमारे ज़िंदगी से साथ छूट जाता है, या कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में नए जुड़ते हैं, तो वो सब ईश्वर की ही कृपा होती है कि कौन हमारे लिए सही है, कौन नहीं है, क्या हमारे लिए सही है, क्या नहीं है, कौन सी जगह हमारे लिए ठीक है, कौन सी नहीं है। तो तब तो हमें बहुत बुरा लगता है ना कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कुछ लोग जैसे समझते ही नहीं है कि हम उनको समझाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं समझते। तो इसका मतलब यही होता है कि भगवान जो करते हैं वो हमारे लिए बस जो ठीक होगा वही करते हैं। और कभी देखना आप ना, कभी हम मतलब इतना विश्वास अगर अपने कृष्ण, अपने ईश्वर पे है ना, तो वो हमें हाथ पकड़ के वहाँ से निकाल देते हैं। और ये मेरी लाइफ के बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सच हैं जो कभी मैं आपसे शेयर होंगी। मैं ऐसी ऐसी जगह से निकली हूँ ना, जहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत हिम्मत हार जाते हैं। और जब वो सोचते हैं कि हमारा कोई नहीं है, तब हमें अपने ईश्वर के ऊपर अगर विश्वास होगा ना, तो बाद में हमें एहसास होता है कि अच्छा हुआ हमारे साथ ऐसा हुआ, ताकि हमें वहाँ से निकाला गया। भगवान ही, ईश्वर ही हमें ऐसी जगह से, ऐसे लोगों से दूर करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं होते। तो कभी मैं अपनी लाइफ के बारे में डिटेल में बताऊंगी आपको। बस ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा मेरा ना चैनल जो है वो ग्रो करने लग जाए, फिर मैं सब कुछ आपको क्लियर मतलब बताऊंगी अपनी लाइफ की जर्नी। तो मतलब
पूरी जो पीछे से जैसे बच्चे छोटे थे मैं क्या करती थी, मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से, जो मेरे हस्बैंड हैं वो उनके बारे में, मैं अपने मायके के बारे में और अपने ससुराल वालों के बारे में, अपने विलेज के बारे में, अपने मतलब हर चीज़ के बारे में मैं आपसे शेयर करूँगी। तो बस यही है कि थोड़ा सा टाइम चाहिए और फिर मैं आपसे सब कुछ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं अरबी काट ले रही हूँ और बनाऊँगी शाम को कड़ी और मक्की की रोटी, अरबी की कड़ी। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखो लाइक और कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, बस ये है कि जो वीडियो होती है ना वो रैंकिंग में आती है और आगे जो है वो जाती है वीडियो। तो इससे कोई पैसे वगैरह मिलते तो हैं नहीं, लाइक करने से कुछ नहीं होता। तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और जो नए है ना वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो यहाँ पे बताया मैंने आपको कि अरबी काट रही हूँ क्योंकि अंकी की डिमांड थी रात को मक्की की रोटी और अरबी की कड़ी बनाना। तो बस ये जो था वो मैंने जैसे ही मेरा मटर पुलाव तैयार हुआ ना, तो उससे पहले ही मैंने अरबी को बॉईल कर लिया था, और जब उसमें सीटी आ रही थी ना मटर पुलाव में तो तब तक मैंने अरबी को छील लिया था। तो अब जो है वो इसको काट ले रही हूँ और साथ में फिर खाऊँगी मैं अपना खाना। और तो मैं अकेली हूँ जो खाना खाऊंगी। अभी अंकी तो शाम तक ही आएगा, पता नहीं कब तक आएगा, लेकिन और ये भी पता नहीं है कि उसने खाना खाना है नहीं खाना है। वैसे तो बोला था उसने कि बना देना, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देना, खा भी सकता हूँ, लेकिन उसका पता नहीं होता है, कभी खा लेगा कभी नहीं खाएगा। तो इस तरीके से फिर मेरा ये मटर पुलाव भी तैयार हो गया। तो आइए जी आप भी खा लो मेरे साथ लंच। तो ये ना बहुत टेस्टी होता है। मैं नमक थोड़ा कम ही डालती हूँ सब्जी में आजकल, क्योंकि मेरा बीपी हो जाता है कभी कभी हाई ना, तो नमक बहुत कम खाती हूँ, लगता भी नहीं है मेरे को, लेकिन चलो जो भी है, अब सेहत का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो यही थी जी आज की मेरी वीडियो। फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।